वेलकम दोस्तों, वेलकम टू फिल्टर्ड फाइनेंस डेली एनालिसिस। आपने देखा होगा कल जैसे मैंने कहा था कि 24,800 की यहाँ पे प्रिकॉशन लेके ट्रेड करना। आइदर मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर अच्छा खासा नीचे आ सकता है। तो आपने देखा होगा क्या मूवमेंट दिया है मार्केट ने। आज के दिन भी अच्छा खासा मूवमेंट था। हम लोग एक बार देखते हैं कि यस, गैप डाउन हुआ था लेकिन उसके बाद भी आपको सभी के सभी टारगेट्स हिट हो गए थे। उसके बाद भी मार्केट थोड़ा साइडवेज रहा, लेकिन एंड में जो मूव मिला है सभी के सभी ट्रेडर्स आई थिंक खुश रहेंगे। अगर आपने ये एंड के मूवमेंट में प्रॉफिट किया है तो मुझे कमेंट करके बताना। आई एम आस्किंग फॉर पेपर ट्रेडिंग प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं बात कर रहा हूं मैं। अगर आपने प्रॉफिट किया है तो मुझे कमेंट करके डेफिनेटली बताना। लेकिन उसके अलावा अभी हम लोग एक बार देखते हैं कि जो लेवल्स दिए थे मैंने कल, क्या अकॉर्डिंगली हिट हुए हैं या नहीं। सो यस, आप देखिए कि कल के दिन में मैं कहा था कि स्टॉप ट्रेडिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग निफ्टी 24,800 लेवल, क्योंकि देखिए 24,800 पे ही क्लोजिंग आ गई थी। और ये बहुत ज्यादा क्रूशियल लेवल है जिसके चलते मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी थी। मैंने कहा था 760 के नीचे अगर मार्केट आ रहा है तो 720, 670, 615 एंड 560 के आसपास आपके सभी के सभी टारगेट्स रहेंगे। तो यस, एक बार हम लोग देखते हैं कि अकॉर्डिंगली हिट हुए हैं या नहीं। 760, तो ये 760 के नीचे ही क्लोजिंग हुई, गैप डाउन हुआ था। तो फिर 670 के आसपास हमारा थर्ड टारगेट था। तो 670 के नीचे हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिल गई थी। उसके बाद आप देखो तो 670 के बाद 615 तक मार्केट आना चाहिए था। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 615 तक मार्केट आ गया। यहाँ से पुल बैक लिया, उसके बाद फिर से 615 के बाद 560 के आसपास टारगेट था हमारा। तो 560 आ गया था, तो यस 550 तक मार्केट आ गया था। उसके बाद अगेन 550 तक आ गया, 550 ब्रेक करके 500 भी आ गया। उसके बाद 575, 560 तक आके फिर ऊपर चला गया। अब भी यहाँ पे क्या है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी मैं कोई लेवल आपको बता रहा हूँ, वो पर्टिकुलर लेवल के नीचे अगर मार्केट आ गया है तो जो भी लेवल्स पहले सपोर्ट था तो नाउ इट विल बिकम रेजिस्टेंस। जो पहले जो ये जो सपोर्ट लेवल्स थे, अगर मार्केट 24,800 पे क्लोज हुआ है तो जितने भी सपोर्ट के लेवल्स है अगर इसके नीचे मार्केट आ गया तो ये अभी क्या हो जाएंगे, रेजिस्टेंस लेवल हो जाएंगे, यानी कि टारगेट फॉर बाइंग साइड। और else आप कह सकते हो फॉर लॉन्ग ट्रेड या फिर सीई ट्रेड या फिर कॉल ट्रेड। अगर ऊपर के मार्केट के लिए वो सभी के सभी आपके टारगेट्स बन जाएंगे। तो वैसे ही आप देख सकते हो कि मार्केट अगर 475 के आसपास आ गया तो जो देख सकते हो आप 560 तक चला गया। उसके बाद 560 के बाद हमारा टारगेट था 615 के आसपास, तो 615, यस यहाँ पे आप देखिए कि 615 पे ही मार्केट ने रिवर्स ले लिया। उसके बाद फिर मार्केट चला गया समथिंग अराउंड 647 के आसपास, लेकिन वो बहुत लेट हो चुका था। लेकिन 650, ये 640 एंड ये 640 50 तक चला गया था, 47 तक चला गया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या वैसे ही लॉन्ग साइड के लिए भी टारगेट बन सकते थे। ओके, मार्केट 516 से ऊपर आ गया, 615 चला गया, 670 का अप साइड के लिए टारगेट था, लेकिन 647 तक मार्केट चला गया था। ओके, तो इस तरीके से आपको भी फॉलो करने हैं लेवल्स, लेकिन कहाँ पे पुल बैक के लिए वेट करना है वो मैं पहले ही बता देता हूँ। और अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड्स भी करने हैं। तो यही नहीं तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो मैंने ट्रेड्स आज के दिन में दिए थे, दो दो ट्रेड्स दिए थे, अच्छा खासा टारगेट हिट हुआ। 24,650 का पी दिया था जिसने टारगेट वन हिट कर दिया। 35 की एंट्री थी, 135 की एंट्री थी, 155 तक चला गया, 20 पॉइंट्स मिले यहाँ पे। 207 की 550 पी की एंट्री थी जहाँ पे हमें 230 तक चला गया, समथिंग अराउंड मोर देन 20 पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिल गए थे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो पहले ज्वाइन करना। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, तो यस आपको एजुकेशन पर्पस के लिए सभी की सभी नॉलेज यहाँ पे मिल जाएगी। ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है, स्ट्रेटेजीज क्या है, वो सभी आपको पता चल जाएगा। मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे पैसे कमाने के लिए ज्वाइन करो या फिर एक्चुअल ट्रेडिंग करो। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको ट्रेड करना है तो मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेडिंग में ट्रेड करना। और इसके अलावा आप मतलब ट्रेड मत करिए। तो उसके आगे भी आप देख सकते हो। तो अगर आपको ये लेवल्स बोलो या फिर
यूट्यूब के लेवल्स बोलो या फिर टेलीग्राम के लेवल्स देखो, तो ये सभी के सभी जो लेवल्स है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। ओके। तो अभी कल के मार्केट में आप देखो तो क्या हो सकता है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो हम लोग वन डे पे देखते हैं कि पुल बैक आ गया है आज के मार्केट में। ये देख सकते हो आप। क्यों, तो मतलब अच्छा खासा नीचे आ गया था। अगर यहाँ पे क्लोजिंग होती थी तो यस, कल मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन यही था कि मार्केट अच्छा खासा और नीचे आ सकता था। लेकिन अभी कहाँ ना कहाँ पे तो मार्केट जो भी है वो साइडवेज जोन में फंसा हुआ है। क्योंकि बहुत टाइम से आप देखो कि ऑलमोस्ट अच्छे खासे 9 ट्रेडिंग डेज से आप देखोगे 25,000 से लेके 25,500 के बीच में ही मार्केट फंसा हुआ है। तो कल के दिन भी आपको 800 तक मार्केट की मूवमेंट देखने मिल सकती है। तो आपको किस तरीके से ट्रेड करना है हम लोग 15 मिनट्स पे देख लेते हैं। ओके, ये वीकली मैंने ओपन कर दिया है। तो वीकली पे आप देखोगे तो ये अच्छा खासा अपसाइड में तो है। अगर ये पर्टिकुलर वीक में आज के कल के दिन में अगर 440 के नीचे हमें क्लोजिंग नहीं मिली देखने, तो फिर बुलिश रैली जो है वो बेकरार रहेगी। मार्केट फिर कितना भी नीचे आने दो, कोई मतलब नहीं है। अगर नेक्स्ट वीक में आ रहा है तो यस, लेकिन हम लोग कंक्लूड यही करेंगे ये वीक में कि मार्केट बुलिश ही है। यस, 15 मिनट का एनालिसिस। कल के दिन में अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो हमें पहले क्लोजिंग चाहिए 670 के ऊपर, जो आज का भी हमारा लेवल था। उसके बाद मार्केट चला जाएगा 720 के आसपास। अगर उसके बाद गैप फिल करके आपको 760 तक चला जाएगा। उसके बाद फिर टारगेट रहेगा 800 का बॉस। 800 आ ही नहीं रहा है। यस, 801। तो ये रहे अपसाइड के लिए टारगेट्स। और उसके बाद फिर आपको 50-50 पॉइंट से ट्रेड करना है। 850, उसके बाद 900। ओके, उसके बाद 950। तो ये रहे अपसाइड के लिए टारगेट्स। और वैसे ही डाउन साइड के लिए आपको क्या करना है कि आपको 600 के नीचे वेट करना है। मार्केट कब भी क्लोजिंग दे रहा है। ओके। उसके बाद फिर 560 तक मार्केट आना चाहिए। 555 भी आ सकता है। ओके। उसके बाद 520 का टारगेट रहेगा। ओके। उसके बाद 480 के आसपास। ओके। तो यहाँ पे फिर 480 के बाद हम्म, तो फिर हमें फिर अभी उसके बाद 440 नहीं, लेकिन हमें यहाँ पे 450 का टारगेट आप पकड़ के चल सकते हो। हम्म, और उसके बाद फिर 50-50 पॉइंट्स के हिसाब से आपको ट्रेड करने हैं। और उसके 440 के नीचे हमें क्लोजिंग ज़रूरी है। तो अगर आ रही है क्लोजिंग तो फिर हम लोग ये वीक में कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि मार्केट बेरिश हो सकता है आने वाले टाइम में। सो आई होप आपको यहाँ तक लेवल समझ में आ गए हैं। तो अकॉर्डिंगली पेपर ट्रेडिंग करना। देखिए कि होता क्या है कि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग से बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन अपने इतने सारे साल सिर्फ एजुकेशन के लिए दिए हैं और एक बेसिक जॉब पाने के लिए दिए हैं। इतने साल एजुकेशन लिया फर्स्ट स्टैंडर्ड टू ग्रेजुएशन तक। तो आप कैसे सोच सकते हो कि मैं मतलब एक आध वीक में सीख कर एक ट्रेडिंग करके पैसा, बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। इसके कहने पे उसके कहने पे तो नहीं, वैसे नहीं चलेगा। आपको पेपर ट्रेडिंग पहले क्या करनी होगी। उसके बाद कॉन्फिडेंस आ रहा है, देन ओनली यू कैन ट्रेड विद 1 लॉट ओनली। और उसके बाद कॉन्फिडेंस आ रहा है, सो 2-3 महीने के बाद आप फिर एक्चुअल में 2 लॉट के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आ गया है। एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, डेली एनालिसिस के लिए निफ्टी सॉरी फिल्टर फाइनेंस को जरूर फॉलो करना एंड निफ्टी का एनालिसिस हर दिन देखते रहना। थैंक यू सो मच दोस्तों।